Class 9th from ML Agrawal, Chapter 1st, CBSE, Exercise 1.1 to question number 1st. Visualize 3.47 on number line. हमें विजुलाइज करना है यानी शो करना है 3.47 को नंबर लाइन पे यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और उसे परफेक्ट हमें शो करना है, कोई इधर नहीं जाना ना उधर जाना है, परफेक्ट हमें शो करना है। आप बता दीजिए 3.47 कहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए मैग्नीफाइड करते हैं। तो नंबर लाइन में शो करना है ना, नंबर लाइन तो बहुत इजी है और हम तो स्मॉलेस्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, हमेशा नंबर लाइंस को जानने से पहले स्टूडेंट्स तो सभी जान जाते हैं कि ये किसके बीच होगा। क्यों, उसको बताने वाला कौन होता है? सबसे जो डेसिमल से पहले होता है। ये क्या लिखा हुआ है? 3, तो श्योर है कि ये 3 और 4 के बीच ही होगा, बाहर तो हो नहीं सकता। तो क्यों ना यहाँ पे शो कर लें अपने से, इसे 0 कर लेते हैं, इधर -1 कर देते हैं, इधर 1 2 और चलिए ये 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो हमें 3 और 4 के बीच ही है ना, और बाहर तो नहीं देखना। इसे स्मॉलेस्ट डॉट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये आपका 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये आपका 10 हो गया। क्लियर आपके सामने है? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई बात। तो आप सबसे पहले देखिए 3.3 तक तो हम पहुंच गए। पॉइंट के बाद क्या है? 4 देखिए कहाँ पे है, 3.123, ये 4 हुआ। अब श्योर है कि 4 के बाद 7 है, तो 4 तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना, हम बोल तो नहीं सकते, गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। इसको बिल्कुल नहीं मत टच करिएगा, ये आपका आंसर नहीं है, आप सोचिएगा भी नहीं। तो ये जो 4 तो है, ये हम 4 तक पहुंच गए, ये है 4, लेकिन ये 4 के बाद 7 भी पड़ा हुआ है। तो 4 जो 47 जो है, 47 भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, 47 ही आप बोलेंगे। डेसिमल आफ्टर डेसिमल वी कैन नॉट राइट द दिस टाइप्स ऑफ वर्ड, 47 37 नो। तो 3.47, तो 3 ये हो गया, 1 2 3 4, श्योर है कि 4 और 5 के बीच होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहीं कहीं छिपा होगा, जाएगा कहाँ? क्योंकि इतनी छोटी सी जगह के बीच जो यहाँ पे हमने एरो बनाया, इन दोनों के बीच इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं, मालूम है? इन्फिनिटिव निकालते निकालते 100 साल 200 साल क्या 2000 2 करोड़ साल लग जाएंगे, लेकिन नंबर निकालना बंद नहीं होगा, ये बात याद रखिए। तो इन दोनों के बीच ये आपका होगा, इसे बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप से देखना। तो यहाँ पे हम इसे जूमिंग कर दिए, ऐसे ही आपके एग्जाम्पल में ऐसे बने हुए होंगे और यहाँ पे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से वो देख रहे होंगे, वो इसीलिए शो करते हैं। चलिए, इन दोनों के बीच होगा। अब इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप कुछ चाय पत्ती शुगर कुछ भी लेने गए वहाँ शॉपकीपर के पास, ठीक है, वहाँ गए, भैया ये कितने का है, ये सौंफ कितने का है, ठीक है, डिटॉल कितने का है, तो उसने बताया 150 का 3 पैक पड़ेगा। तो जब वो बिल बनाएगा तो कैसे लिखता है, ये बस इतना बस बताइए। मान लीजिए 150 का, तो कैसे लिखता है? 150 के बाद ये क्यों लिखा करता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, ये क्यों लिखा करता है पीछे शॉपकीपर? जब 150 का है तो 0.00 क्यों लिखता है? कभी आपने सोचा? अरे मैंने सोचा, क्यों सोचा? क्योंकि क्यों लिखा करता है, तो मैंने सोचा कि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हर एक नंबर के बाद डेसिमल होता है। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल में बोला जाए कि 23 आप लिख के दिखाइए, तो 23 के हर एक लास्ट में डेसिमल ज़रूर होगा, जो हमें नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे आप जितना जीरो लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, जितना आप चाहें, जितना इन्फिनेटिव तक लिख सकते हैं। अब बताइए रहा क्या? 23। अब क्या है? तो भी 23 लिख कितना सकते हैं, लिखते रहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही बात है, जब हम ये दोनों के बीच देखेंगे तो ये इसे हम क्या बोलें? 3.3 3.4 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? इसे क्या बोलें? 3.5 बोलें या ना बोलें? बिल्कुल बोलेंगे। अब बताइए इसके पीछे कितने ज़ीरो लिख लें? मेरी मर्जी, हम चाहे जितना लिखें। इसके पीछे मेरी मर्जी, मैं चाहे जितना लिखूं, मैं 50 तक लिखूंगा तो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। चलिए, तो क्यों ना हम इसमें 40 बस ले लें, 3.40। खुश? चलिए, क्या 40 और 50 के बीच ही है ये?
जाएगा कहाँ? अब इसे जूम कर लीजिए। किसे जूम करना है? 3.40 को। देखिए 3.4 है, तो हमने अभी आपसे क्या बताया, 3.40 लिख लीजिए। इसे 3.50 लिख लीजिए। अब चलिए इन पॉइंटों को लिखिए। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3.41। इसे क्या लिख सकते हैं? 3.42। हम ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं कि एकदम आपको क्लियर दिखे, ठीक है। 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47। आ गया आपका आंसर? 3.48, 3.49, ये आपका आंसर। परफेक्ट। तो 3.47 इज द फाइनल आंसर। यही चाहिए था, सिंपल। तो यही आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विजुलाइज 3.76। अरे वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए 3 सेम लेना है और इस बार हमें 7 6 देखना है, यानी यहाँ पे चलना है, ठीक है। ये 6 हो गया, 7। अब देखिए इसी में आप अगर देखेंगे, हम उसमें तो नहीं दिखाएंगे, अलग से दिखाएंगे। 7 6 तो ये दोनों के बीच आएगा। चलिए लाइन तो ड्रा कर लें फर्स्ट। चलिए हमने एडवांस राइट कर लिया, आपके सामने है। देखिए हमने 0 1, इधर आप माइनस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो वर्क 3 पॉइंट की बात करना है ना। इस बार 3 डिजिट तक चलना है। चलिए मज़ा आएगा देखने में। 3 पॉइंट पहले हमें देखना है 7। किसको देखना? हमारा टारगेट है 7, बाकी समझ लीजिए 0 है। 7 को देखिए तो 3.7 सर्च करिए, ये है 3.1 2 3 4 5 6, ये 7। अब श्योर है कि 3.7 से अधिक है ना, फिक्स तो नहीं है। तो ये 7 और 8 के बीच होगा, ये दोनों के बीच होगा, यहाँ पे कहीं छिपा होगा, ठीक है। किसके बीच? 3.7 और 3.8 के ये बीच होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं 3.765। अब इसे जूम करते हैं, ठीक है। किसे? 3.7। अब एक एक डिजिट लेना है, ऐसा नहीं कि आप 0 यूज़ करें तो 0 को ज़्यादा आप ले लें, ठीक है। क्योंकि आप अगर डबल भी लिख लेंगे तो डबल तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, हमें उतनी लाइन चलनी पड़ेगी। चलिए फर्स्ट फटाक से इसे लिख लेते हैं। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब गौर से देखिए 7 6, तो 3.76 ये और 3.77। श्योर है कि ये 7 6 जो होगा वो 7 6 और 7 7 के बीच होगा, क्योंकि 5 को भी तो देखना है ना। तो हमें किसके बीच देखना है? इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच कहीं यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे आप फिक्स्ड कर दीजिए 3.765। अभी और आगे चलते हैं, अब इसे जूम करते हैं, ठीक है। अब किसे जूम करना है हमें, और ये आपका फाइनल आंसर भी होगा, इसमें आपका आ जाएगा। इधर क्या है? 7 6, 7 6 यहाँ पे 0, और इधर होगा 3 पॉइंट, क्या हो जाएगा 7 6 के बाद। अब या इधर कंफ्यूज मत होइएगा, 10 डिजिट ले रहे हैं, तो यहाँ 60 है, 60 है तो यहाँ 70 कर लीजिए। क्या करेंगे? 70, तो 770 हो जाएगा। सब में हमने 10 और 10 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 110 ही बढ़ा रहे हैं तो 110 ही बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ आपका? 761। देखिए कुछ बड़े हो जाते हैं नंबर्स तो ऊपर ऐसे नीचे आप लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ऐसे ऐसे कर लीजिए, उससे आपका क्लियरनेस बना भी रहेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उसी टीचर्स को हो सकती है अगर वो आपसे चिढ़ रहे हों तो, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और चिढ़ता वही है जिससे आता नहीं है। नेक्स्ट 7 6 7 7 6 8 7 6 9। हमारा आंसर क्या है? 765। कहाँ पे 765? ये है आपका आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, 3.765।
क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विजुलाइज 5.37। हमने ये स्पेस इसलिए छोड़ा क्योंकि नंबर लाइन में शो करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है रिपीट होना, और ये जो बार है वो सिर्फ 7 पे है। तो 5.37 तो 4 डिजिट तक कर लीजिए, 1 2 3, और ये आपका 4 हो गया, और इसे आप डैश डैश कर दीजिए, हो गया 4 डिजिट। चलिए 4 डिजिट को रख देते हैं, 7 पे ही बार है ना, हाँ 7 पे ही है। चलिए तो स्टार्ट फर्स्ट से करते हैं। अब यहाँ देखिए 5 है, तो श्योर है 5 और 6 के बीच होगा। तो 0 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 2 3 4, और ये आप 5 से स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका 5.1 2 3 4, ये आपका 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये देखिए 5.3, तो 3 कहाँ पे है? ये है आपका 3, ये हुआ आपका 5.3, और ये हुआ आपका 5.4। हाँ ये बेस्ट है कि हम बार बार ना लिखें, इसी पे ही ऐसे कर दें। तो श्योर है कि ये दोनों के बीच ही होगा ना, ये नंबर बाहर तो नहीं होगा, क्योंकि श्योर है कि 5.3, ये देखिए 5.3 इससे छोटा है और 5.4 इससे बड़ा है, तो भाई उसके बीच ही होगा ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, हाँ हम फर्स्ट से नहीं बताते आ रहे हैं, 5.3 इज़ लेस देन 5.3777 ग्रेटर देन 5.4, तो मतलब इसके बीच ही हमें चेक करना है। तो ये हो गया। चलिए अब आगे स्टार्ट, इसी को जूम करते हैं। हाँ ये पॉइंट सही है, बार बार नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5.3 एक ज़ीरो ले लें, और इधर ले लेते हैं 5.40। चलिए 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड ऑल्सो 10। तो यहाँ पे देखिए 37 कहाँ तक चलना है हमें? 37। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये ऑलरेडी 5 है, 6 और ये 7, ये है आपका 5.37, और ये क्या है 5.38। अब यहाँ पे भी देखें तो 377 जो है वो 38 से छोटा ही होगा। क्लियर? यानी इसके बीच आएगा ये, ऐसे घर टाइप में बना दीजिए, इसका मतलब है, और इसे लिखते चलिए करिएगा। ठीक है, इसके बीच ऐसे लिखते चला करिए, जैसे हमें ये शो करना है कि इसी के बीच हमें करना है। चलिए अब इसे जूम करते हैं। 5.370 5.380, 10 का डिजिट बढ़ गया, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए 5.377, अब ये 3 7 1 2 3 4 5 6, ये 7 आया। तो ये दोनों के बीच होगा इस बार। भाई ये क्या है, नंबर लिख लीजिए, 5.377 5.378 हुआ। अब भाई इन दोनों के बीच ही होगा ना, क्योंकि ये 7 8 है, और यहाँ पे क्या है थर्ड में 7, तो 5.3777। क्लियर? आगे बढ़ें, ये लास्ट है, क्योंकि 4 डिजिट तक जाना है तो 4 लाइन शो करनी पड़ेगी। अब इसे जूम करिए, 5.3770 5.37780, क्योंकि हमने आपसे बताया था नंबर बढ़ाना है तो 0 कर दीजिए, सिंपल। अब ये हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये फाइनल आंसर है आपका, 8 9 और ये 10। कैसे? इसे आप क्या बोलेंगे? 5.3771 बोलेंगे ना, तो 1 और ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 डैश डैश आप करके लिख के आएंगे, तो ये 5, ये आपका 6 और ये आपका 7 आंसर। कैसे? 5.3777। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हैं क्या? 1 2 3 ही लिखना था, 1 2 3, हाँ ये आपका आंसर है। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर। तो ये हमने शो कर दिया थर्ड नंबर का आंसर, फुल डिटेल।
सेकंड नंबर में आपका ये 3 डिजिट था, इसमें आपका 4 डिजिट था, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, इसमें आपका आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट था, और फर्स्ट नंबर पे आपका आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट था, जो आपको फुल डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। कोई डाउट हो तो आप एक बार देख सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज completed. Thank you. Have a nice day.